आप सभी माताएं बहनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस पर जो भी भक्त हमारी वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं होगी। धनतेरस आने से पहले अगर आप अपने घर में यह एक पौधे की जड़ को ले आते हैं, तो आपको पूरी वर्ष पैसा ही पैसा आएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह पौधा कोई आम पौधा नहीं है। उसे हर कोई लोग आम पौधा समझकर बाहर फेंक देते हैं, फालतू समय लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब यह पौधा आपको दिख जाए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह पौधा एक राम बूटी के काम में आएगा। तो आपको बता दूं कि यह पौधा कोई पौधा नहीं, बल्कि हमारे लिए जीवन संजीवनी है, क्योंकि यह पौधा कई क्षेत्र में पाया जाता है। आमतौर पर खेतों में पाया जाता है, तो इसको लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन इसे देखने के बाद फेंक दिया जाता है। आपको इसका एक सच्चा उपाय बता दूं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। दोस्तों, यह पौधे का नाम अकरजरा है। नाम से यह पौधा जाना जाता है जिसकी बाल में उल्टे कांटे पाए जाते हैं। लेकिन आपको यह सच्चाई बता दूं कि जिस पौधे में उल्टे कांटे पाए जाते हैं, वह पौधा बहुत ही कीमती एवं चमत्कारी पौधा होता है। इस पौधे से मात्र छूने से ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। दोस्तों, आप इस पौधे से कभी भी कुछ कर सकते हैं। पहले आप सुबह जल्दी उठकर ऐसा टाइम देखिए जिससे कि आपको कोई देखने ले। उसके बाद अपने खेत से यह पौधा जड़ सहित उखाड़कर अपने घर लाना है। कल आते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई आपको देख देकर ना और ना ही कुछ बोले, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। धनतेरस से आने से पहले ही इस पौधे की जड़ को अच्छी तरह से धोकर अपने धन की तिजोरी में रख दे, क्योंकि धनतेरस से के दिन इसमें जो कुछ आप रखेंगे तो उसका डबल बन जाएगा। कैसे ही दोस्तों, आप इस पौधे को अपने घर लेकर आना है और अपने घर के तिजोरी में ही डालना है, क्योंकि डिलीवरी का ताला आपके पास रहेगा तो आप तिजोरी में खुद डालिए और आपके धन को डबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इससे कई कई जगह तो लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लटजीरा एक उपाय वाला पौधा के नाम से जाना जाता है। और आपको यह जानकारी भी बता दूं कि इस पौधे को आप सुबह अपने घर लाकर अपने ऊपर 7 बार अपने सिर पर घूमें और अपनी रेखा मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक दिन पहले उस पौधे के नीचे दीपक जला देना, क्योंकि दीपक जला देने से उसमें पूरी रात शक्ति आएगी। और थोड़ा सा एक नारियल भी फोड़ आना, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। यह पौधा धनतेरस की पूजा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस पौधे के बिना ही धनतेरस की पूजा नहीं की जा सकती है। धनतेरस एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जिसके घर में धन होता है, कहीं इसकी पूजा करता है, और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इस पौधे से क्या होता है। यह पौधा मनुष्य के लिए रामबाण का काम करने वाला है। इस पौधे की जड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। इससे पहले महापुरी टीवी वालों ने यह उपाय किया है, क्योंकि इस उपाय है जो लाभ प्राप्त हुआ है वह बहुत ही लाभदायक होता है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और यह धन, आरोग्य और समृद्धि का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सुबह क्या करें? घर की सफाई करें। सुबह स्नान के बाद पूरे घर की सफाई करें, खासकर मुख्य दरवाजा और पूजा स्थान। गोमूत्र या गंगा जल से शुद्धिकरण करें, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए। नए वस्त्र पहनें और दिन की शुरुआत शुभ संकल्प करें। धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ है? धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल की कोई वस्तु जरूर खरीदें। चम्मच, कटोरा, दीपक, सिक्का आदि खरीदा जा सकता है। झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, यह दरिद्रता को दूर करता है। धनिया के दाने खरीदें और पूजन में चढ़ाएं, यह आने वाले वर्ष में धन वृद्धि का प्रतीक है। अगर संभव हो तो नया बर्तन या उपकरण भी खरीदें। पूजन विधि शाम को सूर्यास्त के बाद, शाम के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करें। दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य रखें। एक यमदीप दक्षिण दिशा तालाब में बहा दें। साथ में जो मंदिर में से अगरबत्ती की राख मिलती है उसको भी ऐसे नहीं फेंकना है। आप अपने घर में सफाई करते समय मंदिर पर विशेष ध्यान देना है। अक्सर कई लोग इन दिनों में सफाई करते समय कुछ ऐसी वस्तुएं घर से फेंक देते हैं जिससे उनको साल भर दीपावली आने पर पछतावा होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भगवान की मूर्ति रखी होती है उनको आप एक साफ कपड़े से पहुंचकर ही रखें। साथ में अपने घर में सफाई का उचित ध्यान रखें। और जो भी आप चीज जैसे झाड़ू को आप फेंक देते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आप अपने घर से पुराने झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए, उसकी आप दीपावली के टाइम पर पूजा करना चाहिए।
दीपावली की सफाई बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल घर को स्वच्छ बनाती है, बल्कि लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत भी करती है। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता, सुव्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। यहां दीपावली की सफाई में करने योग्य कार्य बताए गए हैं। पुरानी झाड़ू को दीपावली के दिन ना भेजें। पुरानी झाड़ू को दीपावली के दिन काटे नहीं फेंकना चाहिए। मानता है कि इससे लक्ष्मी चली जाती है। असल में आप जब नहीं झाड़ू लाते हैं, तो पहले दीपावली के दिन इसका पूजन करें। इसके बाद अगले दिन से इस झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। घर की सामान्य सफाई। सबसे पहले घर के कोने कोने की सफाई करें। छत, पंखे, दीवारें, पर्दे, खिड़कियां और दरवाजे। अनावश्यक वस्तुएं, कबाड़, जैसे पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, पुराने जूते, फटे कागज आदि निकाल दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फर्श की अच्छी तरह धुलाई करें, विशेषकर घर के प्रवेश द्वार और पूजा स्थल की। चूल्हे, गैस, दीवारों और अलमारियों की गहराई से सफाई करें। पुराने, एक्सपायर मसाले, तेल या खाद्य पदार्थ निकाल दें। बर्तन चमकाएं। माना जाता है कि रसोई की चमक लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से पोंछें। पुराने फूल या टूटी मूर्तियां हटा दें। नया आसन, नया दीपक और अगरबत्ती स्टैंड रखें। पूजा स्थान पर कपूर और लौंग जलाकर वातावरण शुद्ध करें। घर के मुख्य दरवाजे पर विशेष ध्यान दें। दरवाजा धोकर लाल या पीले कपड़े से पोंछें। तोरण, आम या अशोक के पत्तों का लगाएं। प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक और ओम का चिन्ह बनाएं। द्वार पर दीपक अवश्य रखें। सोफे, कुर्सियां, बेड, पर्दे और चादरों की सफाई करें या बदलें। अलमारी को व्यवस्थित करें। पुराने या अनुपयोगी कपड़े निकालकर दान कर दें। आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक सफाई। कपूर, लौंग, गुग्गुल या हवन सामग्री जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। चाहे तो तुलसी या चंदन जल का छिड़काव भी करें। सफाई के बाद घर में गंगा जल से छिड़काव करें। शाम के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी से निवेदन करें कि आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। सफाई के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को वस्त्र या अन्न दान करें। यह पुण्यदायक माना जाता है। दीपावली पर पुराने झाड़ू का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह लक्ष्मी और समृद्धि से जुड़ा प्रतीक माना गया है। झाड़ू को महालक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इसलिए दीपावली पर इसे बदलने और उसका सही उपाय करने के कुछ नियम बताए गए हैं। अमावस्या, दीपावली की रात से पहले बदलें। दीपावली के दिन या उससे एक दिन पहले पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालें। नया झाड़ू लाकर घर के उत्तर पूर्व, ईशान कोण दिशा में रखें। झाड़ू को पैर से न लगाएं और न झाड़ू के ऊपर से गुजरें, यह अशुभ माना जाता है। पुराना झाड़ू कूड़े में या गंदगी के ढेर में न डालें। उसे गंगाजल या साफ पानी से धोकर किसी पेड़, विशेषकर पीपल या नीम, के नीचे रख दें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। नया झाड़ू दीपावली या धनतेरस के दिन ही खरीदें। खरीदते समय ध्यान रखें, झाड़ू टूटी या बिखरी हुई न हो। एक ही बार में पूरी कीमत दें, उधार न लें। झाड़ू घर में चुपचाप लाएं, किसी को दिखाएं नहीं। उसे पहले पूजा स्थान में रखकर लक्ष्मी जी से समृद्धि की प्रार्थना करें, फिर प्रयोग शुरू करें। दीपावली की रात झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा रखकर उस पर हल्दी का तिलक करें। यह घर की दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करता है। नए झाड़ू से पहली बार झाड़ू लगाते समय ओम श्रीन श्रीन महालक्ष्मीये नमः बैठी मंत्र बोलें। दीपावली की रात झाड़ू न लगाएं, रात 8 बजे के बाद। कहा जाता है इससे लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। झाड़ू को कभी खड़ा या उल्टा न रखें, यह आर्थिक रुकावट का कारण है। दीपावली की सफाई में जहां एक और अनावश्यक चीजें निकालना शुभ माना जाता है, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य, धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर इन्हें फेंक दिया जाए तो घर से लक्ष्मी जी का वास कम हो सकता है। दीपावली की सफाई में घर से क्या नहीं फेंकना चाहिए? भगवान और देवी देवताओं की पुरानी तस्वीरें, फटी या पुरानी तस्वीरों को फेंकना अशुभ होता है। इन्हें बहते जल, नदी या तालाब में प्रवाहित करें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। सीधे कूड़े में डालने से घर में अशांति और दरिद्रता आ सकती है। मंत्र, पूजा सामग्री या धार्मिक ग्रंथ, कोई पुराना मंत्र लिखा कागज, जपमाला, कवच, पूजा की बत्ती या राख, नारियल, राखी आदि को कूड़े में न डालें। इन्हें एक कपड़े में लपेटकर किसी पेड़ के नीचे रख दें या जल में प्रवाहित करें।
चांदी या तांबे के सिक्के, श्रीयंत्र, कौड़ियां। कई बार पूजा या धनतेरस पर रखे पुराने सिक्के या कौड़ियां सफाई में निकल जाती हैं। इन्हें फेंकना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इन्हें लक्ष्मी पूजन वाले स्थान पर ही सुरक्षित रखिए या नए सिक्कों के साथ पूजन में पुनः प्रयोग करें। अन्न और अनाज के दाने, चावल, गेहूं, मूंग, उड़द आदि के दाने पवित्र माने जाते हैं। इनका प्रयोग पूजा में हुआ हो तो फेंके नहीं, पेड़ के नीचे या पक्षियों को दान कर दें। तुलसी का पौधा या उसकी मुरझाई पत्तियां तुलसी देवी का स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें कूड़े में डालना अशुभ है। मुरझाई तुलसी को गमले में दबा दें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में मिला दें। काले तिल, हल्दी, सिंदूर या रोली ये शुभ तत्व हैं। इनका सीधा कूड़े में जाना अशुभ होता है। इन्हें किसी पौधे की जड़ में डालें या पूजा में पुनः उपयोग करें। लोहे, तांबे या पीतल की छोटी धार्मिक वस्तुएं, घंटी, दीपक, पूजा थाली जैसी चीजें अगर पुरानी हो तो फेंके नहीं, बल्कि साफ करके दोबारा उपयोग करें या मंदिर में दान करें। कांच या मिट्टी के करवे, दीपक या चूड़ियां, ये वस्तुएं भी पूजा और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। इन्हें फेंकने के बजाय किसी पौधे की जड़ में मिट्टी के साथ दबा दें या अगले साल की पूजा तक संभाल कर रखें। दीपावली की सफाई में रात के समय कबाड़ बाहर न निकालें। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उस समय भ्रमण पर होती हैं और कचरा निकालना उनके जाने का संकेत होता है। इसलिए सफाई सुबह या दिन के समय करें। दीपावली पर गाय को खिलाना अत्यंत पुण्यकारी और लक्ष्मी प्राप्ति का कारक माना गया है। हिंदू परंपरा में गाय को मां कहा गया है। गौमाता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय को प्रेम और श्रद्धा से खिलाना घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि लाता है। यहां बताया गया है कि दीपावली पर गाय को क्या खिलाना चाहिए। गुड़ और आटा की रोटी। दीपावली की सुबह या शाम गाय को गुड़ मिलाकर गेहूं के आटे की रोटी खिलाएं। यह सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। हरा चारा या हरी घास। गाय को ताजा हरी घास या हरा चारा खिलाना बहुत शुभ है। यह जीवन में वृद्धि, स्वास्थ्य और स्थिरता का प्रतीक है। रोटी पर घी लगाकर दीपावली की रात दीपक जलाने से पहले या बाद में गाय को घी लगी रोटी दें। इससे पितृदोष। 4 लौंग लेकर उस पर लाल चंदन लगाएं। भगवान कुबेर के सामने रखें। AUM कुबेराय नमः मंत्र 21 बार जपें। फिर लौंग को पर्स या तिजोरी में रखें। धन की स्थिरता और व्यापार में लाभ होता है। जड़ दोष व नकारात्मकता निवारण। एक मिट्टी के दीपक में 4 लौंग, कपूर और थोड़ी अजवाइन, लड़जीरा डालकर जलाएं। इसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रखें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करें। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कर्ज से मुक्ति का उपाय। रात को 4 लौंग लेकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें। AUM हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जप करें। अगले दिन लौंग को बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होता है। पति पत्नी में प्रेम और सौभाग्य के लिए 4 लौंग लेकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। दीपक में डालकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, मां लक्ष्मी, हमारे घर में सौभाग्य और प्रेम सदैव बना रहे। दीपक के बाद लौंग को तुलसी माता के पास रख दें। घर में प्रेम, शांति और सौहार्द बढ़त। लौंग को अपवित्र स्थान पर न रखें। उपाय के बाद लौंग को फेंकें नहीं, या तो तिजोरी में रखें या बहते जल में प्रवाहित करें। धनतेरस की रात यह उपाय संध्या के बाद 7 से 9 बजे के बीच करना सबसे उत्तम होता है। धनतेरस पर 4 लौंग का गुप्त उपाय, जो मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहने देता। धनतेरस के दिन कुछ काम अशुभ माने जाते हैं जिन्हें घर से नहीं करना चाहिए। यह दिन देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा पाने का होता है, इसलिए कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। कूड़ा या गंदगी बाहर न फेंकें। इस दिन घर से झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। सफाई सुबह या एक दिन पहले कर लें। धन या पैसा उधार न दें। धनतेरस पर किसी को पैसे या सोना चांदी उधार देना अशुभ होता है। इससे साल भर धन की कमी बनी रह सकती है। तेल या घी बाहर न दें। शाम के समय दीपदान के बाद किसी को तेल या घी देना वर्जित है। उठे ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि घटती है। घर खाली न छोड़ें। इस दिन घर में दीपक जलाकर रोशनी बनाए रखें। घर खाली छोड़ना या अंधेरा रखना लक्ष्मी आगमन में बाधक माना जाता है। काले कपड़े न पहने। इस दिन काले या फटे पुराने कपड़े पहनना अशुभ होता है। कोशिश करें कि नए या साफ, हल्के रंग के वस्त्र पहनें।
कर्ज या उधारी का लेन देन न करें। इस दिन कोई नया कर्ज न लें और न ही किसी से वसूली करें। यह पूरे साल आर्थिक बाधाएं पैदा कर सकता है। दूध या दही घर से बाहर न दें। यह भी लक्ष्मी हानि का संकेत माना जाता है। गाली गलौज या झगड़ा न करें। इस दिन घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्रोध या कलह लक्ष्मी जी को दूर रखता है। धनतेरस पर सफाई का सही समय और क्या नहीं फेंकना चाहिए? दोनों का धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह दिन माई लक्ष्मी जी के स्वागत का दिन माना जाता है। धनतेरस पर सफाई का सही समय सुबह या दोपहर तक सफाई करें। धनतेरस के दिन शाम या संध्या के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि उस समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी पूजन से पहले घर के दरवाजे, रसोई और पूजा स्थान अच्छी तरह साफ करें। इससे घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। धनतेरस पर सफाई करते समय क्या नहीं फेंकना चाहिए? कूड़ा करकट शाम के बाद, शाम को या पूजा के बाद कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। झाड़ू धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए या बदलना नहीं चाहिए। यह मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है। पुराने सिक्के या नोट, पुराने पैसे, सिक्के या तिजोरी की पुरानी वस्तुएं नहीं फेंकनी चाहिए। यह धन हानि का संकेत होता है। टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें, देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां या पुराने फोटो इस दिन नहीं फेंकें। चाहे तो किसी पवित्र स्थान या नदी में विसर्जित करें। अनाज या अन्न, सफाई में अगर पुराना अन्न या आटा मिले तो उसे कूड़े के साथ नहीं फेंकें। यह अन्न देवता का अपमान माना जाता है। इसे किसी पेड़ के नीचे या पक्षियों को दे दें। पुराने दीपक को फेंकने की बजाय साफ करके या पूजन में पुनः उपयोग करें। धनतेरस की संध्या लगभग सूर्यास्त से 1 घंटा पहले के बाद कुछ भी घर से बाहर न निकालें।